अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल हसनैन ऑफिशियल टीवी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि किसी मुल्क पर हमला क्यों नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी इस मुल्क की फौज और मजबूत अवाम इस मुल्क को मजबूत बनाती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से दुश्मन की गोलियों और मिसाइलों का शिकार होते रहे हैं। इसके बरक्स ऐसे भी कई ममालिक हैं जिन पर हमला करना अहमकानापन के जिम्मे में आता है। आज की वीडियो हमारी ऐसे ही 5 ममालिक पर मबनी है। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। नंबर 5 पे है ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इराक और अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका अपनी गंदी नजर ईरान पर जुमाए बैठा है। 9/11 के बाद ही शायद ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया जाता अगर ईरान को निडर और बेबाक लीडर मुयसर ना होते। ईरान हमेशा से अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता आया है। ईरान को जेर ना करने की वजह इसमें पहाड़ों का सिलसिला है, क्योंकि ईरान ज्यादा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। पहाड़ों को समझ पाना और इन इलाकों पर पेशकदमी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। यही नहीं, ईरान के पास 5 लाख की तरबियत याफ्ता फौज है, जिसमें 1700 जदीद टैंक और तकरीबन 137 फाइटर जहाज हैं, जो ईरान को दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्क बनाते हैं। अलावा अजी ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस है, जो कि हर सूबे और शहर में 500 मीटर के फासले पर नस्ब किए गए हैं। इसलिए किसी भी हमला आवर होने वाले मुल्क को इन ज़ेर जमीन बेसिस तक रसाई करना बहुत हद तक मुश्किल है। यही नहीं, दुनिया ये भी जानती है कि ईरान एटमी पावर बन चुका है, मगर अब तक डिक्लेयर नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब जैसी पावर्स के बावजूद कोई भी ईरान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका। आते हैं नंबर 4 पर, नॉर्थ कोरिया। ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा ही मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, मगर चाहने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया का शुमार भी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिसमें किम जोंग उन दुनिया के इन चंद लीडरान में शुमार किए जाते हैं जो किसी के आगे झुकने को हरगिज़ तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ताकतवर फौज है जिसमें 10 लाख से ज्यादा अलर्ट सोल्जर्स हैं। यही नहीं, इनके पास 4200 जदीद टैंक और 222 हेलीकॉप्टर भी हैं। इन चीजों की वजह से नॉर्थ कोरिया बज़ाहिर नाकाबिल तस्कीर नजर आता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट भी कर चुका है और इनके एटमी हथियारों की पहुंच साउथ कोरिया, जापान और यूएस तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस हमेशा खदशे में रहते हैं। दोस्तों, नतीजा के तौर पर कहना चाहता हूं कि किसी भी बैरूनी मुल्क हमले के बायस नॉर्थ कोरिया और इसकी फौज दुश्मन को नाको चने चबवा सकती है। इसलिए माहिरीन इस मुल्क को नाकाबिल तस्कीर करार देते हैं और अमेरिका को मशवरा देते हैं कि मामला बैठकर हल कर लेने चाहिए, और यही ज्यादा बेहतर है, वरना नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद है जापान। कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया की नई सुपर पावर जापान ही होगी। इसकी एक वजह ये भी है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है और ये वो वाहिद मुल्क है जिस पर कोई भी मुल्क जमीनी हमला करने की जिसारत ना कर सका। हत्ता कि अपने दौर में मुगल भी, जो कि फतूहात के हवाले से शोहरत रखते थे, वो इस जापान को कभी फतह ना कर सके, और ये सिर्फ अमेरिका ही था जिसने इस पर 2 एटम बम गिराकर इसकी कमर तोड़ दी, मगर फिर भी इसे मुकम्मल फतह ना कर पाए। मगर 2016 से लेकर अब तक जापान अपनी मिलिट्री पर $60 अरब खर्च कर चुका है, जबकि जापान की फौज में 5 लाख से ज्यादा फौजी हैं, और यही नहीं बल्कि इनके पास 600 जदीद टैंक भी हैं। जापान की एयरफोर्स भी दुनिया में अपना सानी नहीं रखती। ये दुनिया की 5वीं बड़ी एयरफोर्स है। इसकी एयरफोर्स के पास 5190 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जापान का वाहिद मसला इसकी ज़ईफ़ुल उम्र आबादी है। चूँकि जापानी ज्यादा उम्र पाते हैं, इसकी वजह से इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा उम्र रसीदा लोगों पर मुश्तमिल है। नहायत हैरानकुन तौर पर जापान का साइबर डिफेंस बहुत कमजोर है, मगर इन खामियों के बावजूद भी जापान पर हमला करने के लिए एक ऐसी आर्मी की जरूरत पड़ेगी जो तादाद, हिम्मत और हौसले में जवान हो। दोस्तों, आते हैं नंबर 2 पर। दोस्तों, इसके बाद है अमेरिका। अमेरिका हर साल अपनी आर्मी पर
596 बिलियन डॉलर की खतीर रकम खर्च करता है। ये अखराजात 7 तरक्की याफ्ता मुमालिक की आमदनी के अखराजात से भी कहीं ज्यादा हैं। दफा पर खर्च होने वाले 54 बिलियन डॉलर रशिया के कुल बजट के 80% के बराबर हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसके जौहरी हथियार हैं, जो किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा है। कहा जाता है कि अमेरिका इतने एटमी हथियार रखता है जो दुनिया में रहने वाले हर इंसान को कई बार मार सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुल्क या मिलिट्री अमेरिका पर हमला करना चाहता है तो कम से कम इसके अंदर इतनी अहलियत का होना बहुत जरूरी है कि यूटा के सहराओं, हवाई के सालों और अलास्का के हिल पर लड़ने का हौसला रखते हों। अमेरिका की मुसल्लह अफवाज इसी इंतजार में है कि कब उन्हें अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। इन तमाम वजूहात के बावजूद भी अगर कोई अमेरिका पर हमला करने का सोचता है तो इसका निगहबान अल्लाह ही होगा। दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर 1 यानी कि पाकिस्तान। दिफाई मिलिट्री और अज़म की बात हो तो पाकिस्तान को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वतन अजीज का दिफा और अजीम निडर फौज दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखती। आप पाकिस्तान की बड़ी फौज देख ले, बहरी या फिर फजाई, आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशा वराना महारत हर जगह नजर आएगी। यही वजह है कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हर लिहाज से एक मजबूत रियासत है। पाकिस्तान इस तरह मजबूत है जिस पर हमला करने का ख्वाब अमेरिका, रशिया समेत चंद और ममालिक कर रहे हैं, मगर जुर्रत करने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। खास तौर पर पाकिस्तान का जौहरी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन जौहरी सिस्टम में से एक है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास आला किस्म के मिसाइल हैं जो कि हर किस्म के जंगी हथियार लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, किसी मुल्क की मजाल नहीं कि वो वतन अजीम की तरफ मैली आंख से देख सके। यही वजह है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जान वतन अजीम पर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में यकीनन इजाफा हुआ होगा। इस तरह की और मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हसनैन ऑफिशियल टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।